हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं जो अभी आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इंड टर्म का। तो ये आपके इंड टर्म एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम गेस्ट पेपर देते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मिड टर्म एग्ज़ाम्स में देखा हुआ था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। एक लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुका है, उस लेक्चर नंबर 1 को देखने के बाद इस लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा जिसमें 15 क्वेश्चन डील किए गए थे। तो चलिए ज़रा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्स का 16 क्वेश्चंस। पूछा है हम लोगों से क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, NaF, NaCl, NaBr और Na। पूछा है कि किसके पास हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो एक मोल बॉन्ड के बनाने में या फिर एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है उसी की क्वांटिटी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो दिया है कि NaF, NaCl, NaBr और Na में किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर हम चारों एग्जाम्पल को देखें तो सब में जो केटायन है हम लोग का वो सेम है, सब में Na दिया हुआ है। NaF में NaCl, NaBr, Na। तो केटायन जब सेम हो गया तो हम एनायन को देखेंगे। तो एनायन में दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें जो फ्लोरीन है इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। तो जब एनायन स्मॉल होगा, जो एनायन स्मॉल होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज किसका है? तो फ्लोरीन एटम का है। और जब फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल है तो फिर हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी? NaF की होगी। तो क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो ये सही इसका आंसर कौन सा है? NaF। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? OHS में, SHO में, कि FHF में, FHO में। तो पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने के लिए क्राइटेरिया क्या दी जाती है कि अगर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और उस मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की साइज भी स्मॉल है तो वो उतना ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या कि उसकी साइज जो होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की वो स्मॉल होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। तो इसमें जो F, H और F के बीच का जो बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की साइज सबसे छोटी किसमें है? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी होना चाहिए और साइज भी स्मॉल होनी चाहिए। तो इसलिए ये C वाला ऑप्शन सही है कि F, H और F के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या पाया जाएगा? स्ट्रॉन्ग पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन F, H और F में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा ऐसा है इसमें से जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, Be, Mg, Ca और Ba। तो
कौन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है? तो जिसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है। जो Be होता है, इस चारों ऑप्शन में से Mg, Ca और Ba में से Be की जो साइज है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है, सबसे छोटी साइज होती है। और जिसकी जितनी छोटी साइज़ होगी उतना ही ज़्यादा वो कोवैलेंसी को फेवर करता है, यानी उसके पास उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो इस लिहाज से Be जो हम लोग का है, जो कि बेरिलियम है, वो बेरिलियम जो है हम लोग का वो ज़्यादा कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड? तो Be जो है वो ज़्यादा कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो क्या है, स्मॉल है। चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई ईच वाटर मॉलिक्यूल। कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल कितने बना सकता है? एक बना सकता है कि दो बना सकता है कि तीन बना सकता है या फिर चार बना सकता है? तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाई ईच मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? तो वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो दो बॉन्ड बना सकते हैं और हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना सकता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है? तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाला चार बॉन्ड बना सकता है। तो चार बॉन्ड कैसे बनाएगा वो? दो बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा और दो बॉन्ड जो उसका ऑक्सीजन है वो बनाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा 4। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय ईच वाटर मॉलिक्यूल इज 4। चलिए ज़रा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? किसकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होगी? LiF की, NaCl की, CaF2 की, MgO की? इसमें से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? LiF, NaCl, CaF2, MgO। तो जो MgO होता है ये भी यही जो है इसके पास ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज भी ज़्यादा है और इसकी साइज भी स्मॉल है। Mg पे 2+ का चार्ज भी हो जाएगा और इसकी साइज भी स्मॉल हो जाएगी। तो इस लिहाज से लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो MgO की होगी। क्यों MgO की होगी? तो MgO का इसलिए होगा क्योंकि MgO जो है वो MgO की साइज भी स्मॉल है और इसके पर चार्ज भी ज़्यादा है। Mg+2 का चार्ज है, इसकी साइज भी स्मॉल है। तो ये कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा MgO। चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? H2O के पास, H2S के पास, कि H2SE के पास, कि H2TE के पास? दिया है चार ऑप्शन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? H2O, H2S, H2SE, कि H2TE? तो किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट ऐसे कंपाउंड्स का होता है जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट होगा H2O का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? H2O। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज़ फाउंड इन? किसमें कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा? दिया है AgF, AgCl, AgBr और AuCl। कह रहा है कि किसमें
सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा? आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? तो आयनिक कैरेक्टर होगा AgF में। क्यों AgF में होगा? क्योंकि जो है इसकी जो साइज है वो स्मॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किस कंपाउंड के पास लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? NaCl, AlCl3, MgCl2 और KCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? MgCl2। MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डिजॉल्व इन ईच अदर? कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे में डिजॉल्व हो सकते हैं? टॉल्यूइन को वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता है, कि टॉल्यूइन को बेंजीन में डिजॉल्व किया जा सकता है, कि टॉल्यूइन वाटर और टॉल्यूइन बेंजीन को एक में डिजॉल्व किया जा सकता है, कि वाटर और बेंजीन को एक साथ डिजॉल्व किया जा सकता है। तो कोई भी सबस्टेंस एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व कैसे होते हैं? तो कोई भी चीज़ किसी के अंदर डिजॉल्व तभी होती है जब उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टॉल्यूइन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर हम लोग का पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर के लिए पोलर में डिजॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट पोलर जो कंपाउंड्स होंगे सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं। तो डिजॉल्व किस में होगा? तो टॉल्यूइन जो डिजॉल्व होगा वो बेंजीन में डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि टॉल्यूइन भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, टॉल्यूइन प्लस बेंजीन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पोलैरिटी, चार्ज सेपरेशन या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। कह रहे डाइपोल मोमेंट से हम लोग किसी मॉलिक्यूल का क्या नापते हैं? तो डाइपोल मोमेंट से किसी भी मॉलिक्यूल की क्या नापी जाती है? तो पोलैरिटी नापी जाती है। डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट क्या करता है? किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कितनी है इसको मेज़र करने का काम करता है। तो डाइपोल मोमेंट इज़ द मेजर ऑफ पोलैरिटी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम व्हेन बॉन्डेड टू अ फ्लोरीन एटम प्रोड्यूस अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी। कह रहा है कौन सा ऐसा एटम है जो फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो फिर उसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स व्हेन बॉन्डेड टू अ फ्लोरीन एटम प्रोड्यूस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी। कौन सा ऐसा एटम है जो फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो पोलैरिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी आपने पढ़ा कि जब हाइड्रोजन जो है जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा, इसलिए सबसे जल्दी पोलैरिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? तो जब हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तब, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन से साथ जुड़ेगा तो उसके बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को उतनी ही तेज़ी से खींचते हैं अपनी तरफ। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास पोलैरिटी ज़्यादा होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है? कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड, कि ऑल ऑफ द एबव। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कि बेरिलियम का क्लोराइड है, कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कि सभी हैं। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है।
सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो एक पोलर मालिक्यूल होता है। पोलर मालिक्यूल क्यों होता है? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, वो बेंट स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और बेंट स्ट्रक्चर में जब पाएगा तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं हो सकता, और जब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसका मतलब इसकी पोलैरिटी है इसके अंदर, तो ये पोलर है। तो ड्यू टू द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट हैव पोलैरिटी कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड पोलर क्यों है? क्योंकि इसके पास बेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो इसलिए इसका क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो करेक्ट नहीं है? के पे प्लस, ओ पे 2 माइनस, सी ए पे 2 प्लस, कि एफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ओ के ऊपर 2 का माइनस चार्ज, सी ए के ऊपर 2 का प्लस चार्ज, और एफ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। के पे हमेशा एक ही का प्लस का चार्ज होता है, के पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, इसलिए के ऊपर हमेशा एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ओ पे हमेशा 2 माइनस का चार्ज होता है, तो ये भी सही है। कैल्शियम जब टूटता है तो ये भी 2+ आयन के फॉर्म में टूटता है, तो सी ए पे 2+, तो 2+ होता है। इसके बाद जो है आपका कि एफ पे पॉजिटिव चार्ज, तो जब एफ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये एफ पे ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो एफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो जब एफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, जब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो इसमें गलत कौन सा है? तो यही वाला है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ नॉट करेक्ट, तो एफ पे पॉजिटिव चार्ज का होना सही नहीं है, ये हमारे लिए रॉन्ग आंसर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ नॉट करेक्ट, तो एफ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सही नहीं है। जितना हमने पढ़ाया आपको उतना आप ध्यान से पढ़िएगा, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन को नोट करिएगा। 2 ही तो लेक्चर हुए हैं, और इन दोनों ही लेक्चर से आपको अगर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्स का क्वेश्चन पूछेगा इंटर्म एग्जाम में, तो इन्हीं 28 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब अगला लेक्चर जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर से आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।